हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं मल्टी कलर वूल से 7 नंबर के पैर के लिए जेंट्स सॉक्स बनाना बता रही हूँ। इसमें मैं दोनों पैर के जो हमारे सॉक्स होते हैं दोनों इकट्ठे बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे वर्धमान की वूल का यूज़ किया हुआ है। आप कोई भी अपनी सॉक्स की जो भी आपको अच्छी ऊन मिले उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 64 फंदे लगा लिए। ये मैं 7 नंबर के लिए बना रही हूँ और यहाँ पर मैं बॉर्डर के लिए 11 नंबर की सिलाइयों का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आप आगे 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ कर सकते हो। डिज़ाइनर फंदे डालने के बाद पहली सिलाई में सिंपल उल्टी तरीके से बना रही हूँ। उसके बाद हमारा बॉर्डर बनेगा। बॉर्डर थोड़ा लॉन्ग बनेगा, लगभग 4 से 5 इंच तक। और उसके बाद जो हमारी एड़ी है वहाँ तक हम उसकी सिंपल बुनाई करेंगे। उल्टी सिलाई बुनने के बाद मैं यहाँ पर एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना रही हूँ। आप कोई भी बॉर्डर डाल सकते हो। ये सॉक्स बनाने बहुत ही इजी है। आप इसको बड़े आसानी से बिगिनर्स भी इसको बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसका बॉर्डर बनाते जाएंगे। उल्टा सीधा करके एक एक फंदा हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। आपके पास कोई भी वूल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मल्टी कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, डबल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा। आप चाहे तो कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने दोनों सॉक्स के बॉर्डर तैयार कर दिए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये कितने इंच की बुनाई की हुई है। इसके लगभग 3.25 इंच तक हमने बॉर्डर की बुनाई की हुई है। अब हमें यहाँ से आगे अपनी एड़ी तक जो बुनना है वो लगभग 2 से 2.5 इंच तक या 3 इंच तक, जितनी आप लॉन्ग अपने सॉक्स पहनना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपल बुनाई कर रही हूँ अपनी एड़ी तक। फंदे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस तरीके से या फिर जिस भी नंबर के लिए आप अपना सॉक्स बना रहे हैं उस हिसाब से आप फंदे डालें। मैं ये 7 नंबर के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर अब मैं सिंपल बुनाई कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दोनों सॉक्स को एड़ी तक बुन लिया है और इसकी जो लंबाई है बॉर्डर से लेके एड़ी तक वो लगभग 6.25 इंच है। लगभग 6.25 इंच इसकी लेंथ है दोनों की। और जो मैंने बॉर्डर बनाया था वो लगभग 3.25 इंच तक है। और उसकी ऊपर जो यहाँ तक टोटल इसकी जो लेंथ है वो मैंने जो जैसे अभी बताया लगभग 6 इंच, 6.25 इंच है। तो इसके बाद हम इसकी एड़ी बनानी शुरू करेंगे। ये हमारे लेफ़्ट वाले पैर के लिए होगा और ये राइट वाले पैर के लिए होगा। यहाँ पे हमारे लेफ़्ट वाले पैर की एड़ी इधर बनेगी और राइट वाले पैर की एड़ी हमारी यहाँ बनेगी। तो जैसे मैंने इसमें लगभग टोटल 64 फंदे लगाए हैं, तो सबसे पहले हम 64 का हाफ करेंगे और जिसका होगा 32 फंदे बुनने के बाद हम इसकी एड़ी बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये दोनों सॉक्स हम एक साथ बुन रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से इसको बुनना है।
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो अब यहाँ पे ये हमारे जो फंदे रहेंगे एड़ी बनाने के लिए रहेंगे। ये लेफ़्ट वाले पैर की मैं सबसे पहले बना रही हूँ। तो अब हम इन 32 फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा ये आएगा, बीच में हमें एड़ी के लिए 12 फंदे रखने हैं और तब तक यहाँ से और यहाँ से घटाते जाना है जब तक हमारे बीच में 12 फंदे नहीं रहते हैं। ये एक एक फंदा एक एक सिलाई में घटेगा। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ये वाले फंदे, इनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और जो ये हमारे 32 फंदे यहाँ पर है, बस हम इनको ही बुनते जाएंगे। अब यहीं से हम इसको वापस लेंगे, यहाँ से एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे। आप चाहे तो इसी से भी कर सकते हो या फिर आप चाहें तो अलग से सिलाई इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरे फंदे को बुनकर उतारेंगे इस तरीके से और पीछे वाले फंदे को आगे उतार देंगे। इससे हमारा ये फंदा घट जाएगा। बाकी हम सिंपल इसकी बुनाई करेंगे और तब तक हम इसको घटाते जाएंगे जब तक बीच में इसके 12 फंदे नहीं बच जाते। दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही अपना फंदा घटा देंगे, एक उतारा और एक हम बुन के उतार देंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे उतार देंगे जब तक हमारे बीच में 12 फंदे नहीं रह जाते। इसी तरीके से दोनों तरफ से हमें घटाना है और बाकी फंदों की सिंपल बुनाई करनी है। ये हमारे साइड के घटे हुए फंदे हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। जो हमने घटाए हैं ये वाले फंदे हैं और बाद में जो हम अपनी एड़ी बनाने लगेंगे तो उसमें हमें इन फंदों को वापस से उठाना है। तो बस तब तक घटाते रहिए जब तक आपके पास 12 फंदे नहीं रह जाते। दोनों एड़ी में हमें सेम ही घटाना है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाली एड़ी हमारी घट के तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी साइड की एड़ी को भी बनाना है। ये लेफ्ट साइड की एड़ी घट कर तैयार हो गई, तो अब राइट साइड की एड़ी को भी बनाएंगे। इस तरफ के फंदे हम इस तरफ से हम इसको बनाएंगे अपनी एड़ी को। तो यहां से भी सेम हम घटाना शुरू करेंगे। आप चाहे तो सिंपल सिलाई से बना सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी इस पे लगाई है। तीसरी सिलाई लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। अभी मैं आपको दोनों एड़ियों को घटा के दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे फंदे उठाने हैं और दोनों ही एड़ियों के हम फंदे उठाएंगे। एक एक करके हमारे फंदे उठाने का फायदा ये रहता है कि हमारी जो एड़ी है वो और ज्यादा गहरी बन जाती है।
आप कोई और तरीके से भी घटा सकते हैं, जो भी आपको आता हो। नहीं तो ये जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीका है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने 12 फंदे रख के अपनी एड़ी बनाई है। और अब मैंने यहाँ पर भी अपने फंदे डिवाइड करके 12 फंदे दोनों तरफ से घटा के, ये आप देख सकते हैं, ये जो घटे हुए फंदे हैं हमारे, ये घटा के मैंने बीच पे 12 फंदे रख दिए हैं। अब इसकी प्रॉपर एड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फंदे हमने यहाँ से और यहाँ से जो एक एक सिलाई में घटाए थे, वो ऐसे ही हमें उठाने हैं। एक एक सिलाई में सिर्फ एक फंदा, एक सिलाई में यहाँ से एक फंदा, फिर दूसरी सिलाई में यहाँ से एक फंदा, और टोटल हमें वापस इसको बुनते बुनते हमें ये 32 करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड के पैर के लिए है, और सॉरी, ये हमारे लेफ़्ट साइड के पैर के लिए है और ये हमारे राइट साइड के पैर के लिए है। तो फिर जब हम इन फंदों को उठाएंगे तो हमारी जो एड़ी है वो यहाँ से इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। पहले हम इस पैर के उठाएंगे जो फंदे हमने घटाए हैं, फिर उसके बाद इस पैर के हम फंदे उठा के इस जुराब के इस एड़ी को हम फोल्ड कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा फंदा है, ये घटाया हुआ फंदा है, ये आपको दिख रहे होंगे। ये हमारे घटाए हुए फंदे हैं। इसको एक फंदा हम एक सिलाई में उठा देंगे। इस तरीके से हमने ये उठाया और दूसरी सिलाई पे उतार दिया, और अब हम इस फंदे को बुनेंगे। इसको बुनेंगे हम इस तरीके से, जैसे जैसे हमने घटाए हैं उसी तरीके से फंदों को उठा लेंगे, ताकि हमारी जो एड़ी है वो और ज़्यादा गहरी बन जाए। ये 32 तीन भागों में डिवाइड करने के बाद 32 फंदे थे हमारे, और तीनों को डिवाइड करने के बाद बीच में हमने 12 रखने थे और इसके दोनों तरफ से 10-10 फंदे हमने घटाने थे। अब उसी तरीके से हमने इनको वापस उठाना है और वापस हमने इसको 32 फंदे टोटल करने हैं। अब ये देखिए, इस यहाँ से हमने एक फंदा उठा दिया। अब हम यहाँ से भी एक फंदा, ये हमारा जो घटा हुआ है, इसको उठा देंगे। ये देखिए, और अब इसको हम बुन लेंगे। ये फंदा हमने बुन लिया है। अब इस सिलाई में हम इस तरफ से कोई फंदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछली सिलाई में फंदा उठा दिया है। तो हम इसको ऐसे ही सिंपल फंदा उतार के बुन लेंगे। इसी तरीके से सारे फंदे हमने उठा देने हैं, इसके भी और इसके भी, ताकि हमारी जो एड़ी है वो गहरी हो जाए। आपको जो हमने ये फंदे घटाए हैं, इसको आपको एक साथ नहीं उठाना है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ये हमारा फंदा घटा हुआ है ग्रीन कलर का। अब इसको हम यहाँ से उठाएंगे ऐसे, और इसको भी हम ऐसे बुन लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से बुनते जाएंगे रॉन्ग साइड। इस फंदे को जो हमने पहले ही उठा के बुन लिया है, इसको नहीं बुनेंगे, इसको सिंपल उतार देंगे और आगे बुनते जाएंगे। बस यही तरीका है फंदे उठाने का, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। आप सारे फंदे उठा दीजिए। ये देखिए, अब आप चाहे तो इस तरफ से उठा सकते हैं, या आप चाहे तो इसी तरफ से, जिस तरफ से भी आप उठाना चाहते हैं आप उठा सकते हो। लेकिन आपको एक सिलाई में सिर्फ एक ही फंदा उठाना है। ये आपको घटे हुए फंदे पहले ही दिखाई देंगे, इनको एक एक करके उठाते जाएंगे। अब मैं आपको सारे फंदे उठा के दिखाती हूँ और फिर दिखाऊंगी हमारी एड़ी कैसे बनती है। और मैं फंदे उठाने का तरीका यही रहेगा। उसके बाद हम इस पैर के भी उसी तरीके से उठाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एड़ी के जितने भी फंदे थे वो मैंने उठा लिए और इस तरीके से हमारी ये एड़ी बन गई है। ये उठाने के बाद इस तरीके से लगेंगे। आपको एक एक करके सारे फंदे उठाने हैं हर सिलाई में,
और उसके बाद सिंपल पूरी एक सिलाई बुन लेनी है। इसके बाद हम यहाँ से आगे तक 6 इंच तक अपने पंजे तक बुनाई करेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अपने पैर की लेंथ के हिसाब से कि कितने इंच का आपको पंजे तक अपना बुनना है। उसके बाद हम पंजा आगे बनाएंगे, जहाँ से हमारा अंगूठा शुरू होता है वहाँ तक मुझे 6 इंच तक बुनना है। और इसी तरीके से मैं लेफ़्ट साइड के पैर के इस मोजे को भी, इसके सारे फंदे दोनों तरफ से उठा दूंगी और इसकी भी एड़ी हमारी सेम ही दिखेगी। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का है और ये हमारा राइट साइड का है। इसके भी फंदे एक एक करके उठाएंगे। तो इसके फंदे उठाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगी। तो उसके बाद हम यहाँ से अपना 6 इंच तक बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों सॉक्स की एड़ियाँ बना दी है। और अब हम यहाँ से अगर इसको अपने पंजे तक बुनाई करेंगे तो लगभग 6 इंच तक बुनाई करेंगे। तो ये हमारी एड़िया देखिए आप कितनी गहरी बन चुकी है। और अब हम इसको सिंपल ही आगे बुनाई करेंगे इसकी, एक सीधा एक उल्टा करके। जिस तरीके से हमने ये वाला बुना है इसी तरीके से आगे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। तो 6 इंच हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें पंजा कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड के पैर के जो हमारा मोजा है उसको 6 इंच तक बुन लिया है। तो यहाँ आपको मैं मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ। आप अपने पाँव का मेज़रमेंट भी ले सकते हैं कि आपके जहाँ पे एड़ी शुरू होती है वहाँ से लेके जहाँ तक आपका पंजा शुरू होता है वहाँ तक कितने इंच आपको बुनना है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे राइट साइड के अपने सॉक्स उठा रही हूँ और उसको भी 6 इंच तक इसकी बुनाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पंजों तक इसकी दोनों सॉक्स की बुनाई कर दी है, जो लगभग 6 इंच थी। आप अपने पैर के हिसाब से इसका साइज़ ले सकते हो, कम या ज़्यादा। तो अब हम यहाँ पे अपने पंजे की बुनाई शुरू करते हैं। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जो ये हमारी एड़ी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 64 फंदे हैं, इन फंदों को हम हाफ कर लेंगे। सिक्सटी फोर का हाफ 32 और 32 फंदों को हम बुन लेते हैं पहले। ये हमने 32 फंदे इधर रख दिए हैं और 32 फंदे हमने यहाँ पर रख दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच में हम इसी तरीके से अपने पंजे को बनाएंगे जिस तरीके से हमारी यहाँ पर एड़ी बनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, बीच में हम रखेंगे यहाँ पे 16 फंदे। 16 फंदे हमारे बीच में आने चाहिए। तब तक हम एड़ी की ही तरह एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से घटाते हुए तब तक घटाएंगे जब तक बीच में हमारे 16 फंदे नहीं बच जाते हैं। और उसी तरीके से हम इसको वापस उठा लेंगे जिस तरीके से हमने अपनी एड़ी को उठाया था। और हमारा जो ये पंजा है ये सामने से इस तरीके से दिखेगा। तो अब हम यहीं से इसको घटाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी सिलाई का यूज़ किया है, अगर आप चाहे तो इसी सिलाई से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये फंदा बुन लेते हैं, फिर एक और फंदा बुनेंगे और पिछला फंदा हम आगे उतार देंगे। बाकी के फंदे हम बुन के उतार देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से जब आएंगे तो यहाँ से अपना फंदा हम घटा देंगे और तब तक हम दोनों तरफ से घटाएंगे जब तक हमारे पास 16 फंदे ना रहे। ये सॉक्स बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप किसी और वे से बनाना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई। इस तरह से आप किसी भी साइज़ की सॉक्स बना सकते हो, बच्चों की सॉक्स बना सकते हो या जेंट्स की सॉक्स बना सकते हो। दोनों हमारे जो ये सॉक्स है, दोनों सॉक्स इसके जैसे हमने यहाँ पे
ये हमारी एड़ी है, इस तरफ से हमने ये बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है एड़ी वाली साइड से। और जो हमारा फोल्डिंग साइड आएगी यहाँ से, इस तरीके से हम यहाँ से ही अपना पंजा बुनेंगे। उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे 18 फंदे रह जाएंगे, 16 फंदे रह जाएंगे, तो उसके बाद हम वापस उसको एड़ी की ही तरह उठाएंगे और हमारा मुड़ के जो पंजा बनेगा वो इसके साथ, इन फंदों के साथ घट जाएगा, क्योंकि दोबारा वापस उठा के हमारे पास यहाँ पे 32 फंदे हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारा ये राइट वाला सॉक्स है, हम जो हमारी एड़ी वाली साइड है इसमें इस तरफ से हम 32 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे और इस तरफ के जो 32 फंदे हैं यहाँ से हम अपना पंजा बनाएंगे और दोनों तरफ से एक एक फंदा फंदा घटाते हुए हमारा पंजा बनेगा, जैसे हमने एड़ी बनाई है। अगर हमारी एड़ी इस तरफ है तो हमारा पंजा इस तरफ से बनेगा, और जैसे अब हमारी एड़ी इस तरफ है तो पंजा इस तरफ से बनेगा। हमने एड़ी के लिए इसमें लगभग 12 फंदे रखे थे, लेकिन ये हमारा पंजा है, पंजा हमारा थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए हमने इसके लिए 16 फंदे रखे हैं ताकि हमारा जो पंजा है वो चौड़ा दिखे। तो अब हम इस तरफ से एक पहला फंदा ऐसे ही उतार देंगे, दूसरा हम बुन के उतारेंगे और इस तरीके से पीछे वाला फंदा उठा के ऐसे हम गिरा देंगे ताकि हमारा ये फंदा घट जाए। और इसी तरीके से फंदे जो घटे हैं वो ऑलरेडी दिख जाते हैं कि कौन से फंदे हमने घटाए हैं। बाद में हम उन्हीं फंदों को ऐसे ही करके उठा लेंगे जैसे 1 बाय 1 करके हमने इनको घटाया है। तो हमने एक फंदा इस तरफ से घटा दिया था, एक फंदा इस तरफ से, अब हम एक फंदा इस तरफ से फिर से घटाएंगे और बाकी वैसे ही बुनेंगे जैसे मैंने आपको भी दिखाया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जब हमारे पास 16 फंदे रहते हैं तब मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसको घटाने के बाद। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये पंजे की अपनी घटाई कर ली है और बीच में मैंने रख दी है 16 फंदे। अब इस तरीके से जो ये हमने फंदे घटाए हैं ये आपको दिख रहे होंगे इस तरीके के, ये हमें 1 बाय 1 करके उठाने जैसे एड़ी के उठाए थे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे ये वाला फंदा जो हमने घटाया था पहले, इसको उठा के इधर उतार देंगे और इसको बुन लेते हैं बैक साइड से। अब यहाँ पे जो हमारा ये घटा हुआ फंदा है अब हम इसको उठाएंगे, ये वाला। ये वापस हमें टोटल जितने हमारे पास थे 32 उतने ही करने हैं। तो ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के सारे फंदे बढ़ा देंगे और ये मैं इसी के उठा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको ये जो हमारा राइट साइड का जो ये सॉक्स है इसको बताऊंगी। ये भी सेम ही रहेगा, इस तरफ से हमारा पंजा घटेगा यहाँ पे और फिर हम इसको इसके फंदे वापस उठा के इसको इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे जैसे हमारी एड़ी बनी है। तो पहले मैं आपको इस पैर का बता रही हूँ कि आपको इसको कैसे घटाना है और इसके फंदे कैसे बढ़ाने हैं और किस साइड को आपका पंजा बनेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो मैं आपको सारे फंदे उठाने के बाद दिखाती हूँ कि हमारा पंजा कैसे बनेगा। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे घटाए हुए फंदे थे वो मैंने उठा दिए हैं और ये हमारा पंजा इस तरह से बन गया है।
अब हम क्या करेंगे, ये पूरी सिलाई हम वापस से नहीं बुनेंगे, इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे और इसके बाद हम अंत में इसको घटा देंगे इन सभी फंदों को। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम इस वाले सॉक्स को इसका पंजा बना लेते हैं। तो पंजा हमारा इस तरफ से बनेगा, ये राइट वाली सॉक्स है और ये इसकी एड़ी है। एड़ी वाली तरफ से 32 फंदे हम नहीं बुनेंगे, इस वाले 32 फंदों को हम घटाएंगे और बीच में हम यहाँ पर भी 16 ही फंदे रखेंगे। दोनों तरफ से घटा के हम बीच में 16 फंदे इसके रखेंगे। तो हम यहाँ से घटा के चलते हैं, क्योंकि हमारा जो पंजा है वो इस तरफ से बनेगा। तो ये पहला फंदा मैं यहाँ से ही घटा रही हूँ, इस तरीके से घटा दिया। तो ये लगभग अब ये हमारे पास 2 फंदे हो गए हैं। एक हमने ये जो घटा दिया है और एक हमारी इस सिलाई पर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 ये हमारे 32 फंदे हो गए हैं। तो अब हम यहीं से इसको पलट देंगे इस तरह से, और ये वाला फंदा पहले हम ऐसे ही उतार देंगे और दूसरा बुन के उतारेंगे और पिछला फंदा इस तरीके से आगे लाके इस तरीके से घटा देंगे। बाकी के फंदे इसी तरीके से हम बुन लेंगे। आप अपने पैर के अकॉर्डिंग अपने सॉक्स पे फंदे डाल सकते हैं, 60, 62 या 56, इस तरीके से, जिस तरीके से आपका पैर का साइज हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से हम दोनों तरफ से इसको घटा के बीच में 16 फंदे रखेंगे। यहाँ पर इसके भी पंजे के लिए फंदे घटा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इनको अब मैं वापस उठाऊंगी एक एक करके, जैसे मैंने पहले उठाए थे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पंजा बनकर रेडी हो गया है। अब हमने ये जो हमारे फंदे हैं ये अलग अलग ही रहेंगे, तो हम इन दोनों को इकट्ठा घटाएंगे। जैसे हम एक स्वेटर के मुड्डे को घटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने इस पंजे को उल्टा करेंगे और ये दोनों साइड के जो फंदे हमारे 32 इनको इस तरह से सिलाइयों में रखते हुए हम इन दोनों को इकट्ठा घटा लेंगे। आप चाहें तो, अगर आपको इस तरीके से घटाना नहीं आता है, तो आप सारे फंदे को जिस तरीके से आपको घटाना आता है उस तरीके से घटा दीजिए और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करके यहाँ से इसकी सुई से सिलाई कर दीजिए। तो मैं इसको सिलाई से ही घटा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से, इन दोनों फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। अब दूसरा फंदा भी हम दोनों सिलाइयों से एक साथ बुनेंगे। अब 2 फंदे हमारे इस सिलाई पर हो गए हैं। अब हमें इसको घटाना है, पिछला फंदा हम आगे गिरा देंगे।
तो ये हमारा एक हो जाएगा। और फिर से हम एक फंदा यहाँ से दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठा के इन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। इस सिलाई से फंदा घटा देंगे। बस यही इसका सेम वे रहेगा। और ये जो हमारा घटाया हुआ पार्ट है ये हमारे तलवे की निचली वाली साइड को आएगा। दोनों सॉक्स को हम इसी ही तरीके से घटाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो घटाया हुआ पार्ट है वो इस तरीके से दिखेगा। आप इसको नीडल से भी घटा सकते हैं अगर आपको नीडल से घटाना आता है तो, या फिर सिंपली आप इसको घटा दीजिए। इसी ही तरीके से मैं अपना ये सॉक्स घटा दूंगी यहाँ से। और बाद में ये जो हमारा पार्ट रहेगा इसको फोल्ड करके इस तरह से जोड़ते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने जो सॉक्स थे उसको बैक साइड से घटा दिया है इस तरीके से, और दूसरे सॉक्स को भी घटा दिया है। और इस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धागा लंबा काट लिया है ताकि यहाँ से ही हम अपने सॉक्स की सिलाई शुरू करें। तो ये हमारी जेंट्स सॉक्स बनकर तैयार हो गई है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।